कक्षा 10 विषय गणित प्रश्नावली 5.3 समांतर श्रेणियां एपी का सवाल नंबर आ गए हम 7वें पर और आज हम पढ़ने जा रहे हैं सवाल नंबर 7। उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसमें d बराबर 7 है और 22वें नंबर का पद 149 है। तो बहुत सिंपल है, आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। इस तरह से पहले आप ये 5 मान लिख लीजिए। ये होता है प्रथम पद, अभी आपके पास है नहीं, वो ज्ञात करना है। n प्रथम 22 पद दे रखे हैं इसमें, तो ये पदों की संख्या है। योग ज्ञात करना है। योग का मतलब होता है Sn और n की जगह है 22 पद, तो 22 पदों का योग ज्ञात करना है जिसमें d बराबर 7 है। d बराबर 7 है और 22वें नंबर का पद है 149। 22वें नंबर का पद 22वें नंबर का पद कितना है 149। अब आपको काम क्या करना पड़ेगा? काम आपको दो ही करना है, दो तरह के सूत्र लगेंगे। ये भी ज्ञात करना है और ऐसे भी ज्ञात करना है। तो ए ज्ञात करेंगे तो पहले इन तीनों से तो ए ज्ञात हो जाएगा, तो इसके लगेगा nवां पद। nवां पद का सूत्र क्या है आपके पास? a प्लस n माइनस 1 और b। ये है आपके nवें पद का सूत्र। और उसके बाद में लग जाएगा आपके ये आते आप फिर कोई सा भी सूत्र लगा सकते हो। और कोई सा भी सूत्र का मतलब योग वाला सूत्र दो तरह का है आपके पास, d वाला भी है और इसको l को ये भी बोलते हैं और n भी बोलते हैं। तो अब इसमें से d वाला चाहो तो d वाला लगाओ और इसको l वाला चाहो तो l वाला लगाओ, दोनों लगा सकते हैं। पहले उससे इसमें मान रखेंगे अपन क्या क्या मान अपने पास दे रखा है। तो देखिए इसमें से a n का मान दे रखा है, यानी कि n है आपके 22वें नंबर का पद। अभी मान रख देंगे a का मान क्या है, इसमें ज्ञात करना है। a की जगह अपने ज्ञात करना है, n की जगह है 22, कितना है 22, ये n की जगह 22 और d की जगह है 7। और ये कितना है टोटल? 22वें नंबर का पद कितना है? 22वें नंबर का पद है आपके पास 149। यहाँ लिख दिया हमने 149। ये ऐसे रहना दिया, 22 में से माइनस हो गया 21, ये 21 और ये हो गया 7। अब आपको काम क्या करना है? 21 का वाला 7 बार बोलना है। तो हाँ, अगर 21 की टेबल आती है तो ठीक, नहीं तो 7 से इसको मल्टीप्लाई कर दो। 7 का वाला एक बार बोलोगे 7, 7 का वाला दो बार बोलोगे तो 7 दूनी 14, ये हो जाएंगे 147। प्लस बीच में बाई डिविजन के चलाओ, बटे मत लाना, बाई डिविजन करोगे तो ये प्लस का इधर जाके माइनस हो जाएगा। तो 149 माइनस आ गया 147। तो 149 में से 147 गए तो कितने बच गए? 2 बच गए। इसका मान आ गया ये प्रथम पद अपने पास प्राप्त हो चुका है। और वो प्रथम पद कितना प्राप्त हो चुका है? 2 आ चुका है। अब 2 आ गया, इसके बाद में 1 2 3 4 मान हो गए। अब ये हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो भले डी वाले सूत्र से करो, भले इस छोटे वाले सूत्र से करो, दोनों से आपके आंसर आ जाएंगे। 22 पदों का आपको योग ज्ञात करना है। 22 पदों का योग ज्ञात करना। तो n की जगह आ गया 22, क्योंकि n की जगह 22 है। प्रथम पद अपने पास भी आया 2 आ गए और अंतिम पद कितना वाले दे रखा है, यानी कि 49वां पद, सॉरी 22वां पद। तो कितना है यहाँ पे 149। आप समझे यहाँ तक? ये हो गया आपके 2 के पावर से 22 कट के 11 बार। 149 में आपने 2 जोड़ दिए 151। इन दोनों को करना है मल्टीप्लाई। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा? 11 का पावर एक बार बोलोगे तो 11 ही आएगा, हासिल का 1 हो जाएगा। 11 का पावर 5 बार बोलोगे तो 55, 55 में 1 जोड़ दोगे तो 56, वापस हासिल के 5। 11 का पावर एक बार बोलोगे तो 11, 11 में 5 जोड़ोगे कितने हुए? 1661। इस तरह के आंसर आपके आने चाहिए, पीछे चेक कर लेना। इस तरह से आपके दोनों आंसर आ जाएंगे। तो प्रथम पद भी आ गया और 22 पदों का योग भी आ गए। इस तरह से आपकी ये हल करना है, ठीक है। इसी क्रम में हम चल रहे हैं कक्षा 10 विषय गणित प्रश्नावली 5.3 समांतर श्रेणियां के सवाल नंबर 10 की बात कर रहे हैं। आज हम दर्शाना है, आपको शो करना है। क्या दर्शाना है, क्या शो करना है? सिद्ध करना है कि a1 a2 an एक एपी बनती है, यानी कि एपी बना रहा है उसके हिसाब से। यदि an नीचे दिए अनुसार परिभाषित है, ये इसके 2 सवाल दे रखे हैं और दोनों ही सवाल आपके बोर्ड के एग्जाम के नियम से इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में आए हुए हैं। तो इनको स्पेशल तरीके से सॉल्व करना
एक बार तो मैं समझा देता हूँ, घर पे और आप प्रयास करना। क्या क्या करना है इसमें, साथ में आगे लिखा है कि प्रत्येक स्थिति में प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात करना है। प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात करना मतलब पदों की संख्या हो गई 15। प्रथम पद मतलब ए आपको निकाल के लाना है, तो प्रथम पद हम लाएंगे, उसके बाद में 15वां पद, लास्ट अंतिम पद, इसको 15वां पद बोलेंगे और 15 पदों का आपको योग चाहिए। तो क्या करने वाले हम, n के बराबर 1 रखो सबसे पहले। इस पहले सवाल की बात कर रहे हैं, तो पहले सवाल में क्या कर रहे हैं कि n के लिए क्या रखना है आपको, 1 रखना है। तो n के लिए 1 रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 3, ये 4 है इसे और n की जगह हो गया 1, 3 तो ये और 4 का बड़ा एक बार बोलेंगे, 4 में 3 जोड़ देंगे तो ये हो गया आपका प्रथम पद। तो प्रथम पद तो आ गया आपके पास 7। 15 पद को आपको योग ज्ञात करना है, तो अब आप n की जगह क्या कर दीजिए, सीधा 15 रख दीजिए। अभी तो हमने n की जगह 1 रखा, अब n की जगह आपको क्या रखना है, 15 रखना है। तो 15 रखोगे तो यहाँ पे क्या जाएगा, 1 की जगह 15, यहाँ है 3, यहाँ है 4 और n की जगह आपके आ गया 15। 3 तो ये 15 का बड़ा 4 बार बोले, 60 में हमने 3 जोड़ दिए, तो ये हो गए आपके अंतिम पद 63। अंतिम पद आ गया आपके पास 63। अब देखिए 3 मान आ गए अपने पास, a का मान आ गया, n का मान अपने पास है और 15वां यानी कि लास्ट पद भी आ गया आपके पास। d की जरूरत नहीं है क्योंकि हम सीधे ही इससे छोटे वाले सूत्र से हल कर रहे हैं। 15 पदों का योग चाहिए आपको, कितने पदों का योग चाहिए, 15 पदों का योग चाहिए। 15 पदों का योग चाहिए तो सूत्र क्या है इसका, ऐसे छोटे वाला सूत्र लगा रहे हैं हम कि a प्लस अंतिम पद यानी कि 15वां पद, इसको n भी लिख सकते हो या an भी लिख सकते हो। n की जगह क्या है आपके पास 15, क्योंकि 15 पदों का योग चाहिए इसको, n की जगह 15 बटे में प्रथम पद देखिए, इसमें से प्रथम पद है आपके पास 7 और अंतिम पद अभी भी निकाल के लाए हम, ये 63। इन दोनों को जोड़ना है आपको, 15 बटे की 2 और इन दोनों को जोड़ने पे आ गए आपके 70। 2 के बड़े से 15 कट जाएंगे, 70 के आधे हो गए 35, 2 के आधे हो गया 1। 15 को 35 से गुणा कर दोगे तो आपके आंसर आ जाएंगे। तो 15 को 35 से गुणा करेंगे तो 15 पदों का योग आ जाएगा। 15 का बड़ा 5 बार बोलेंगे तो 15 गुण 75 और हासिल के साथ 15 का बड़ा 3 बार बोलो, 45 में से 7 जोड़ो तो प्रथम 15 पदों का योग कितना आ गया, 525। तो इस तरह से ये सिंपल सवाल था। बोर्ड के एग्जाम में इस तरह के प्रश्न बनेंगे और निश्चित रूप से अर्धवार्षिक में या वार्षिक में